म्याऊ। म्याऊत आग के चारों ओर बेचैनी से घूम रहा था। आग की लपटों के बीच जेली जैसी बनावट वाले 100 फिश के मांस के टुकड़े रखे थे। जैसे जैसे वे गर्म हो रहे थे, मछली से निकलता तेल चटकने लगा और हवा में एक तीखी ताज़ी खुशबू फैल गई। ऐसी खुशबू जिसे दूर से सूंघते ही मुंह में पानी भर आए। वीर रहेजा ने पकी हुई 100 फिश का एक बड़ा टुकड़ा म्याऊत की ओर उछाल दिया और एक टुकड़ा खुद उठा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, चिकनाई से भरा मांस उसके मुंह में लगभग पिघल गया। ऐसा लगा मानो स्वाद सीधे जीभ को निगल रहा हो। म्यूटेंट प्राणी होने के कारण 100 फिश का मांस साधारण मछलियों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। यहां तक कि ग्रुपर जैसी महंगी मछलियां भी इसके सामने फीकी लगती थीं। सिर्फ नमक और काली मिर्च डालकर साधारण तरीके से भूनने पर भी इसमें जरा सी भी मछली जैसी बदबू नहीं थी। स्वाद पूरी तरह मीठा, नरम और लाजवाब था। वीर रहेजा बुदबुदाया, अगर इसे प्लैनेट टाइटन के बाहर ले जाया जा सकता तो ये सारी मछलियों का राजा बन जाती। साधारण मछलियों की मार्केट ही खत्म हो जाती। एक म्यूटेंट 100 फिश शायद करोड़ों में बिकती। अफसोस, कहते हुए उसने म्याऊत की तरफ 100 फिश का एक और टुकड़ा फेंक दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि म्यूटेंट प्राणियों को प्लैनेट टाइटन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। ऊपर से उसके पास इतनी ऊर्जा भी नहीं थी कि वो गहरी दलदल वाले इलाके से सारा शिकार बाहर निकाल सके। झील में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा 100 फिश थीं। इन कुछ ही दिनों में वो 1500 फिश मार चुका था। अब 100 फिश खाने से उसके म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स बढ़ना बंद हो चुके थे। जब वो सारा मांस साथ नहीं ले जा सकता था तो उसने तय किया, बाकी सब म्याऊ को ही खिला देगा। वीर रहेजा ने संतोष से सोचा, मेरे म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स अब 31 हो गए हैं। क्या शानदार यात्रा रही। गहरी दलदल वाला इलाका साधारण लोगों के लिए मौत के बराबर है, इसीलिए यहाँ म्यूटेंट प्राणियों की भरमार है। शायद इस ट्रिप में मैं अपने जीनो पॉइंट्स को मैक्स तक पहुंचा दूं। अच्छे मूड में उसने म्याऊत को मछली का एक और टुकड़ा इनाम में दे दिया। बाकी 100 फिश के मांस को उसने सुखाकर जर्की बना लिया। जाने से पहले उसने आखिरी बार झील में झांक कर देखा कि कहीं कोई शिकार छूट तो नहीं गया। तभी उसकी नजर पड़ी एक और म्यूटेंट सुनहरी 100 फिश पर। वीर रहेजा ने बिना वक्त गंवाए उसी तरीके से उसे भी मार गिराया। म्यूटेंट 100 फिश मारी गई। म्यूटेंट 100 फिश की बीस्ट सोल प्राप्त हुई। इसका मांस खाने पर 0 से 10 तक म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स रैंडम रूप से मिलेंगे। सिस्टम का ये संदेश गूंजने के बाद कुछ सेकंड तक वीर रहेजा बस वहीं जड़ की तरह खड़ा रहा। उसका दिमाग जैसे शब्दों को समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। रुको, अभी क्या हुआ? अगले ही पल उसे एहसास हुआ और वो लगभग उछल ही पड़ा। बहुत लंबा समय हो गया था जब उसे कोई बीस्ट सोल मिली थी, और अब एक म्यूटेंट बीस्ट सोल। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये एरो हुई तो? बस यही सोचकर उसकी सांसें थम सी गईं। वो तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोलने के लिए बेताब हो गया। म्यूटेंट 100 फिश 20 सोल का प्रकार, भाला। एक पल के लिए वीर के चेहरे पर हल्की सी निराशा उभरी, लेकिन वो भावना ज्यादा देर नहीं टिकी। भाला, उसने मन ही मन दोहराया। भले ही ये एरो नहीं था, लेकिन भाला भी एक बेहद लोकप्रिय हथियार था, और ऊपर से म्यूटेंट बीस्ट सोल भाला। उसका उत्साह फिर से उमड़ पड़ा। जैसे ही उसने म्यूटेंट 100 फिश की 20 सोल को बुलाया, उसके हाथ में एक सुनहरा भाला प्रकट हो गया। भाले की नोक लगभग 1 इंच लंबी थी, दोनों तरफ तेज आरी जैसी धारें और पूरी सतह पर हल्की सी रहस्यमयी चमक। सिर्फ उसे देखते भर से ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कोई साधारण हथियार नहीं था। वीर ने भाले को हल्के से घुमाया। भले ही उसका वजन महसूस हो रहा था, लेकिन पकड़ में आते ही वो अविश्वसनीय रूप से संतुलित लगने लगा। उसने सामने खड़े एक मोटे पेड़ पर हल्का सा वार किया। छपाक! पेड़ का तना ऐसे कट गया जैसे किसी ने टोफू पर चाकू चला दिया हो। वीर की आंखों में चमक दौड़ गई। भविष्य में जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे इसी भाले से निपटाना पड़ेगा। काफी देर तक उसने भाले को आजमाता रहा। वार, थ्रस्ट, घुमाव, हर मूव के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। आखिरकार जब माथे पर पसीना चमकने लगा, तब जाकर उसने भाले को वापस बुला लिया। एक म्यूटेंट 20 सोल हथियार मिलना ही उसकी गहरी दलदल वाले इलाके की पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए काफी था। असल में यह भाला ही किसी साधारण परिवार को रातों रात अमीर बनाने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार 20 सोल हथियारों को मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। वे आसानी से साथ रखे जा सकते हैं, और जब तक पूरी तरह नष्ट ना हो, खुद ही रिकवर हो जाते हैं। जेड स्टील हथियारों की तरह नहीं, जो जरा सा टूटते ही बेकार हो जाते हैं। हालांकि उसे बहुत कुछ मिल चुका था, लेकिन उसका असल लक्ष्य अभी बाकी था। एक जरूरी म्यूटेंट बीस्ट सोल एरो।
इसलिए वो बाकी जर्की समेटकर फिर से गहरी दलदल वाले इलाके की ओर उड़ गया। पॉस्टर जान बचाकर भाग रहा था। दिशाओं का कोई होश नहीं। जिस जंगल का उसने जिक्र किया था उसे ढूंढना आसान नहीं था। किस्मत से वीर रहेजा उड़ सकता था। ऊंचाई से वो दूर दूर तक नजर दौड़ा सकता था। लेकिन अगले 2 दिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। कोई म्यूटेंट प्राणी नहीं मिला। हाँ, विषैले कीड़ों के झुंड से कई बार सामना जरूर हुआ। नीचे जमीन पर असंख्य कीड़े बाढ़ की तरह रेंगते हुए हर जीवित चीज को निगलते जा रहे थे। वो दृश्य देखकर वीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर वो उड़ नहीं सकता और इन कीड़ों का हमला हो जाता तो चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बच पाना नामुमकिन था। अगर चींटियों का झुंड हाथी को भी मार सकता है तो फिर ये जहरीले कीड़े क्या नहीं कर सकते। यहां तक कि जिनके सेक्रेड जीनो पॉइंट्स मैक्स हों, उनके लिए भी ऐसे हालात में बच पाना बेहद मुश्किल था। इन्हीं खतरों के बीच आगे बढ़ते हुए आखिरकार वीर रहेजा को साफ पानी मिल ही गया। उसने राहत की सांस ली। पानी भरने के बाद उसने तुरंत आग जलाई और मछली का सूप तैयार करना शुरू किया और उसमें स्नेक किंग का मांस डाल दिया। ज्यादा देर नहीं लगी, धीरे धीरे गाढ़ी और मोहक खुशबू चारों ओर फैलने लगी। लेकिन वीर रहेजा बिल्कुल निश्चिंत था। गहरी दलदल वाले इलाके में कदम रखते ही वो काला बीटल आर्मर पहन चुका था, इसलिए उसे जहरीले प्राणियों के पास आने की कोई खास चिंता नहीं थी। जब सूप लगभग तैयार हो गया, वो म्याउथ के साथ उसे खाने ही वाला था, तभी एक तेज चीख और उसके तुरंत बाद हवा को चीरती हुई सीटी जैसी आवाज। वीर रहेजा का सिर झटके से ऊपर उठा। आसमान से एक विशाल काला पक्षी नीचे उतर रहा था। उसके पंख कई दर्जन फीट लंबे थे और पंजे मानो धातु के हुक हों, बेहद तेज और खूंखार। वीर रहेजा चौंक गया। कमबख्त, उसने दांत भींच लिए। क्या उस फोरम में पोस्ट करने वाले ने नहीं कहा था कि यहां कोई एडवांस उड़ने वाला प्राणी नहीं है? उस पक्षी को देखकर साफ था ये कम से कम एक म्यूटेंट प्राणी तो जरूर था। वीर तुरंत पीछे हटा। विशाल पक्षी आग के पास आकर उतरा। जमीन पर खड़ा होने पर वो हाथी के सिर से भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। उसकी चमकती काली आंखों में एक अजीब सा शाही ठाठ था। अगले ही पल उस पक्षी की पीठ से काले कपड़ों में एक युवक नीचे कूदा। उसकी नजर सीधे बर्तन में रखे मांस पर गई। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, लड़के, मैं तुम्हारा मांस खरीदूंगा। अकड़ते हुए वो आगे आया और जमीन पर कच्चे मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया। वो टुकड़ा घोड़े की टांग जैसा लग रहा था। आज तुम्हारा लकी डे है बच्चा, ये एक म्यूटेंट जहरीले पंजों वाले प्राणी की जांग है। ये कहते हुए उसने बिना झिझक बर्तन में रखे खुशबूदार मछली और सांप के मांस की ओर हाथ बढ़ाया। मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करूंगा, वीर रहेजा ने भौएं सिकोड़कर साफ शब्दों में कहा। लेकिन वो युवक बेहद तेज था। वीर के बोल खत्म होने से पहले ही वो मछली का एक टुकड़ा उठा चुका था और उसे निगल भी लिया था। जैसे ही वो वीर रहेजा का मजाक उड़ाने वाला था, ये समझाने के लिए कि वो उसे कितना कीमती म्यूटेंट मांस दे रहा है, तभी उसके कानों में एक सिस्टम आवाज गूंजी। उसे एक म्यूटेंट जीनो पॉइंट मिला था। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसका चेहरा बदल गया। सिर्फ एक टुकड़े से एक म्यूटेंट जीनो पॉइंट? उसकी नजर धीरे धीरे बर्तन की ओर गई। तो इसका मतलब इस बर्तन में पूरा का पूरा म्यूटेंट प्राणी है।